तो हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपके चैनल भवानी क्लासेज में। तो आज हम फ्यूचर टेंस को आगे कंटिन्यू करेंगे दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि पिछले क्लास में हमने फ्यूचर सिंपल टेंस किया था। आज हम फ्यूचर जो है वो कंटिन्यूस टेंस करेंगे। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की पहचान है दोस्तों, जिसके वाक्य के अंत में रहे होंगे, रहा होगा, रही होगी आदि शब्द आते हैं। तो इस टेंस में ऐसे वाक्य होंगे जिसमें फ्यूचर से रिलेटेड भी होंगे और साथ में दोस्तों वर्क जो है वो कंटिन्यू होने का भी भाव दे रहे होंगे। जैसे कि ऐसे आप वाक्य सोचिए कि कैसे हो सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूँ। जैसे हम आने वाले मंडे को इस समय शादी अटेंड कर रहे होंगे, तो इसमें रहा होगा, रही होगे भी है। इसका मतलब ये कंटिन्यूस भी है और होंगे भी शब्द है, तो इसका मतलब है ये फ्यूचर भी है। तो जैसे ये फ्यूचर में जो कंटिन्यू जो कार्य होगा उसके संबंध में बताता है। जैसे दूसरा वाक्य है दोस्तों कि यदि आप अभी स्टडी नहीं करोगे तो आप भविष्य में पछता रहे होंगे। तो इसी प्रकार के वाक्य जो है जिसमें रहा होगा, रहे होंगे आते हैं। यानी ऐसा कल्पना की जाती है दोस्तों कि फ्यूचर में ये जो है वो काम कंटिन्यू हो रहा होगा। तो ये फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के वाक्य कहलाते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर देखिए दोस्तों कि सब्जेक्ट प्लस सेल या विल होगा। सेल विल का यूज आपको बताया हुआ है। प्लस बी प्लस वर्ब के साथ आईएनजी हमेशा वहाँ लगता है दोस्तों जहाँ पे कंटिन्यू वर्क हो। तो वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस स्थान, समय और शेष, यानी प्लेस, टाइम एंड अदर ऑब्जेक्ट के बाद में। तो ये बिल्कुल सिंपल है। जैसे मैं नेक्स्ट मंडे को उदयपुर जा रहा होऊंगा, तो इसमें रहा होऊंगा है, तो इसका मतलब है ये फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है। तो मैं नेक्स्ट मंडे को उदयपुर जा रहा होऊंगा, तो ये फ्यूचर भी है और वर्क भी कंटिन्यू है। तो इसका होगा आई सेल बी, सेल लगेगा आई के साथ, और बी गोइंग टू उदयपुर नेक्स्ट मंडे। इसी प्रकार यदि आप कड़ी मेहनत नहीं करते हो तो भविष्य में पछता रहे होंगे। तो इसका दोस्तों क्या होगा, इफ़ यू डोंट वर्क हार्ड यू विल बी रिग्रेटिंग इन फ्यूचर। रिग्रेटिंग का मतलब है पछताना। तो इसमें जो सेकंड वाला सेंटेंस अभी मैंने बोला है उसमें आधा जो सेंटेंस है शुरू वाला वो प्रेजेंट, आधा शुरू वाला सेंटेंस है वो प्रेजेंट सिंपल का है और आधा जो बाद वाला है वो फ्यूचर कंटिन्यूस का है। जैसे इफ़ यू डोंट वर्क हार्ड, यहाँ तक तो ये प्रेजेंट सिंपल होगा। इसके बाद में यू विल बी रिग्रेटिंग इन फ्यूचर, यानी कि आप भविष्य में पछता रहे होंगे। तो ये दोस्तों ये जो है वो फ्यूचर कंटिन्यूस का है। तो इसी प्रकार जहाँ पे भी दोस्तों एक बात और ध्यान रखनी है, जहाँ पे भी विल नॉट आए शब्द, विल नॉट जो सेंटेंस में कहीं भी आए, आप उसकी जगह वांट भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार ये हो गया फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। और अगला फ्यूचर में टेंस है अपना फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो परफेक्ट है तो चुका, चुकी, चुके तो आना ही है, ये सब तो आएंगे ही, क्योंकि परफेक्ट का मतलब काम पूरा हो चुका है। तो इसमें होगा जिन वाक्यों के अंदर में चुका होगा, चुके होंगे आदि वर्ड आते हैं वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहलाएगा। तो सामान्यतः टाइम इसमें बाउंड किया जाता है। जैसे इस समय तक मैं ये काम कर चुका होऊंगा, तो ऐसे वाक्य आते हैं वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के कहलाएंगे। जैसे कि कल तक वह यहाँ पहुँच चुका होगा, तो चुका भी है और होगा भी है, तो ये फ्यूचर भी है और परफेक्ट भी है, तो फ्यूचर परफेक्ट है। तो इस प्रकार के वाक्य में क्या होगा दोस्तों, ये बताते हैं कि ये पर्टिकुलर टाइम तक ये कार्य हो जाएगा। तो वह कल तक यहाँ पहुँच चुका होगा, मतलब ये कल तक वो जरूर वो यहाँ पर पहुँच जाएगा। पहुँच चुका होगा मतलब पहुँच जाएगा, तो ये पर्टिकुलर एक टाइम तक ये कार्य पूरा हो जाएगा। इस प्रकार के जो भाव होते हैं इस वाक्य में वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के कहलाते हैं। इसका स्ट्रक्चर भी है दोस्तों कि सब्जेक्ट प्लस सेल या विल, सेल विल का यूज आपको बताया हुआ है, प्लस हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी इसमें हैज, ऑब्जेक्ट प्लस प्लेस प्लस बाई, बी वाई बाई प्लस टाइम। यहाँ दोस्तों बाई का मतलब है तक। जैसे कि एक एग्जाम्पल है
कल तक यहाँ पहुँच चुका होगा तो ही के साथ में विल आएगा तो ही विल हैव रिच्ड भी लिख दो या फिर अराइव्ड लिख दो। ही विल हैव अराइव्ड हियर बाय टुमारो। यहाँ बाय का यूज होगा पूरे टेंस में, तो ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है तो इसमें बाय लगा के फिर टुमारो या समय जो भी है वो लिखना पड़ेगा। बाय का मतलब तक होता है। ही विल नॉट हैव रिच्ड हियर बाय टुमारो, ये इसका नेगेटिव बन जाएगा। तो आपको इंटरोगेटिव नेगेटिव तो आपको पता ही है कैसे बनेगा। तो इंटरोगेटिव बनाना है तो वही बात विल आगे करके आप ये इंटरोगेटिव बना सकते हो। विल ही हैव रिच्ड या अराइव्ड हियर बाय टुमारो। इस प्रकार इसका स्ट्रक्चर भी देखिए दोस्तों कैसे बनता है, ये भी देख लीजिए। सेल विल का यहाँ पे इसलिए लगा है क्योंकि इसमें गा है, गी है, आया है, तो जहाँ पे गा गे गी आता है तो सेल विल लगता है। और हैव प्लस थर्ड फॉर्म क्यों लगी है, क्योंकि इसका मतलब परफेक्ट टेंस जो होता है उसमें हैव और थर्ड फॉर्म लगती ही है। कहीं हैड लगती है लेकिन फ्यूचर में या तो हैव लगता है या हैड लगता है, परफेक्ट होता है जहाँ पे वाक्य, तो इसमें हैव लगा। हैव पर थर्ड फॉर्म इसलिए लगी है क्योंकि परफेक्ट टेंस है ये। तो इसी प्रकार ये जो स्ट्रक्चर होते हैं इनका कोई ना कोई पर्पज होता है, टारगेट होता है ये किस प्रकार बना है। तो इस प्रकार हम जो है अगली क्लास में फ्यूचर का जो लास्ट टेंस है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस वो करेंगे। जब तक आपको यहाँ स्क्रीन पर कुछ एग्जांपल इन दोनों टेंस के फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस के एग्जांपल्स हैं आपको दिए जा रहे हैं, उसकी प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।